बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद वैश्य प्रथम मंडल तृतीय अध्याय। उत्तम अधिकारी मिले सार शब्द उपदेश। उत्तम अधिकारी मिले सार शब्द उपदेश। सद्गुरु सैनी लखा बही नहीं भाषनी आधीश। सद्गुरु सैनी लखा बही नहीं भाषनी आधीश। उत्तम अधिकारी मतलब उत्तम कोटि का मुमुक्ष। सद्गुरु सैन सद्गुरु का संकेत इशारा। लखावई निर्देश दिखाना प्रत्यक्ष करना। भाषण बोलना आदेश आज्ञा नियम। उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम एवं अधमाधम ये 5 कोटियों जिज्ञासु की होती है। शिरोव्रत धरे उत्तम कोटि के अधिकारी की सद्गुरु के दर्शन मात्र से अंतर शक्ति जागने लगती है और प्रेम उत्साह की वृद्धि होने लगती है। योग्य अंतर कमल में सद्गुरु की प्रतिभा पड़ने से उसमें स्पंदन और स्फुरना होने लगती है। यही उत्तम कोटि के अधिकारी का लक्षण है। पूर्व जन्म की संस्कारी आत्माएं ही उत्तम कोटि की होती है और उन्हें स्वाभाविक सद्गुरु चरणों में विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तब वे दृढ़ निष्ठा के साथ सद्गुरु के विशेष परिचय को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी कितनी कथाएं सद्गुरुदेव जी के जीवन काल में जानी गई है। सद्गुरु की पहचान संस्कारी पवित्र आत्मा ही करती है। इन उत्तम कोटि के अधिकारी के मिलने पर सद्गुरुजन सैन इशारे से अपनी चेतन दृष्टि का उपयोग कर सार शब्दों का उपदेश करते हैं। उन्हें भाषण या दूसरे प्रकार के कोई नियम आदेश की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे प्रकार के अधिकारी वे हैं जो सद्गुरु के चरणों में विश्वास रख कोटि भेद से साधन अभ्यास कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तीसरे प्रकार के अधिकारी वे हैं जिन्हें अल्प ज्ञान और सद्गुरु वचनों पर क्षणिक विश्वास लगने के साथ तर्क वितर्क या अनेक प्रकार के संशय भ्रमों में पड़कर चंचल विचार रखते हुए साधन सेवा में लगे हुए ऐसे भक्त कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारी है। चौथा अधम श्रेणी के अधिकारी वो है जिन्हें ईश्वर और गुरु में श्रद्धा न्यून रहते हुए भी साधन अभ्यास में बिल्कुल स्थिरता नहीं है। अभिरुचि न होने पर भी साधन में युक्त होते हैं। ऐसे अधिकारी तत्व ज्ञान से हीन होने से ऊंची श्रद्धा और प्रेम से रहित होते हैं। 5वीं श्रेणी के अधिकारी वे हैं जो क्षणिक ज्ञान के आधार पर दूसरों को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वार्थ मान तथा इंद्रिय सुखों के लिए सदैव लालायित है। आलसी सेवाहीन तथा अभिमानी व्यक्ति को अधिकारी की संज्ञा नहीं के बराबर है। फिर भी टुलमुल और अपने दुर्बल विचार के होते हुए भी सद्गुरु के सिद्धांत मार्ग को नहीं छोड़ते। चढ़ते गिरते पथ में रहना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी को पंचम कोटि में गिनना चाहिए। ज्ञान और प्रेम यही 2 अध्यात्म में आगे बढ़ाने वाला प्रमुख साधन है। ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है, परंतु ब्रह्म विद्या के ज्ञानहीन व्यक्ति जिसे सद्गुरु का पद और सिद्धांत का बोध नहीं है साधन अभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान युक्त प्रेमी अध्यात्म पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अधिकारी में ज्ञान वैराग्य प्रेम श्रद्धा आस्तिक भाव पुरुषार्थ और सेवा इन गुणों का होना आवश्यक है। इस पद में उत्तम कोटि के अधिकारी को सैन इशारा से ही सद्गुरुजन प्रत्यक्ष चेतन प्रभा देकर सार शब्द का उपदेश कर देते हैं।
उत्तम कोटि के अधिकारी के लिए विशेष भाषण और सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरुजन अपनी चेतन प्रतिभा से ही दिव्यावलोकन के द्वारा कितने भक्त प्रेमियों को चेतन शक्ति का द्वार खोल देते हैं। सद्गुरुदेव ने जीवन के अंतिम काल में एक प्रेमी भक्त को ऐसा ही किया था। उन्होंने सिर पर हाथ रख करके कह दिया था कि जाओ पार कर दिया। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वचन ना कहकर मुझे उपदेश किया कि आप इसे स्थिर कर देंगे। आपसे अमुक बात कहेगा। सद्गुरुदेव के देहांत के बाद वह प्रेमी मेरी शरण में आया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो रहा है। और योग की चौथी भूमिका स्थान और दृश्य सद्गुरुदेव के मौखिक उपदेश के बिना ही जान गया था और उसका साधन अभ्यास कर रहा था। उसने मुझे बतलाया। इस प्रकार के सद्गुरुदेव के उपदेश भारत के अनेक प्रांतों के शिष्य नर नारियों में हुए हैं, जिनके द्वारा उत्तम कोटि के अधिकारी भक्त सद्गुरुदेव की महान महिमा के द्वारा आध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कर चुके हैं। इसके विशद वर्णन के लिए एक ग्रंथ रचने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इस विषय को यही समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।